बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करेंगे रियल नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे एक्सरसाइज 1, 2.1, 2.3 और ये जो पहली तीन एक्सरसाइज है वो किस पे है? रियल नंबर पे है। आगे जो एक्सरसाइज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? रियल नंबर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो रियल नंबर शुरू करने से हम देख लेते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने जो लास्ट हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने पढ़ा था क्रैमर। ठीक है, तो क्रैमर रूल पे दोबारा बात कर लेते हैं कि क्रैमर रूल आपके पास क्या था। दोबारा मैं सारी इसलिए नहीं बता कि हु इज क्रैमर, सारी बातें नहीं करते, सिर्फ मैं जनरली आपको बता देता हूं क्रैमर रूल आपके पास क्या है। ठीक है, अब क्रैमर रूल यूज कहां पे होता है? मैट्रिसेस के अंदर। जो आपका पहले वाला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें क्या था? मैट्रिसेस हम पढ़ रहे थे, उसमें हम क्रैमर रूल डिस्कस कर रहे थे। तो क्रैमर रूल हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन दिए हो, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो। ठीक है, या ऐसी इक्वेशन जब हम इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ ड्रा करें, वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो डेली लाइफ के प्रॉब्लम या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस के अंदर एक रूल यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्रैमर रूल। क्रैमर रूल आपके पास क्या है? क्रैमर आपके पास एक मैथमेटिशियन था, फ्रांस गेनेवा में रहता था। 1703 में ये पैदा हुए थे, वो 1752 में फौत हुआ था। तो 47 ईयर इसकी एज थी। ये बात मैं पहले वाले लेक्चर में सब कुछ मैं आपको बता दूं। जीन्स क्रैमर का बेटा था और वो हमारे पास क्या था? फिजिशियन था। क्रैमर रूल के साथ हम क्या सॉल्व करते हैं इन लीनियर इक्वेशन? फॉर एग्जांपल ax plus by is equal to dx plus ey is equal to f। ये मेरे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सेम वैल्यू, मतलब अगर इक्वेशन 1 या 2 से x या y की वैल्यू निकालो तो दोनों इक्वेशन को क्या करे? साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब ये हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम या लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने का मतलब यहां से हमें रूट्स चाहिए, x चाहिए, y चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो x और y को हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्रैमर रूल कहता है, क्रैमर रूल की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, क्रैमर रूल कहता है कि आपके पास जो पहला रूट है, x रूट है, बराबर होगा x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, एंड जो दूसरा रूट है y रूट, वो बराबर होगा y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। ठीक है, ये मेरे पास क्रैमर रूल की डेफिनेशन है कि लीनियर इक्वेशन में जो पहला वेरिएबल है या जो लीनियर इक्वेशन का पहला रूट है वो बराबर होगा x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट और y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। अब a क्या चीज है? जब इस इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? a b d e। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल है? x y, और ये किसके बराबर है? c f। ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? मैट्रिक्स फॉर्म है। यहां से मैं नाम दूंगा, ये x है, ये a है, ये x है, और ये किसके बराबर है? ये मेरे पास b है। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्रैमर रूल लगाएंगे कि x इज इक्वल टू फर्स्ट रूट बराबर है x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, सेकंड रूट y बराबर है y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब a, ये मेरे पास a है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, a का डिटरमिनेंट आ जाएगा मेरे पास। फिर a का डिटरमिनेंट x के लिए भी जरूरी है, फर्स्ट रूट दोनों रूट के लिए मेरे पास x का डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट निकाल जरूरी है, मैंने a का डिटरमिनेंट निकाल दिया। दूसरा x क्या चीज है? अब x मैट्रिक्स कैसे बनेगा? जो कि फर्स्ट रूट x रूट चाहिए, तो इसलिए मैट्रिक्स A के अंदर जाएंगे, फर्स्ट कॉलम को खत्म करेंगे, रिप्लेस करेंगे विद मैट्रिक्स B। ठीक है, तो x रूट या फर्स्ट रूट के लिए हम क्या करेंगे? पहला कॉलम खत्म करेंगे, किसके साथ खत्म करेंगे? इसकी जगह मैं लगा दूंगा B मैट्रिक्स, और दूसरा कॉलम अपनी जगह, फिर इसका हम क्या कर ले लेंगे? डिटरमिनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास x रूट जाएगा। अब y के लिए क्या? y रूट निकालने के लिए मुझे चाहिए ay का डिटरमिनेंट। ठीक है, a का डिटरमिनेंट तो आ जाएगा, यहां से ay का डिटरमिनेंट कैसे आएगा? अब ay मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ay मैट्रिक्स ऐसे बनेगा कि हम मैट्रिक्स A के अंदर जाएंगे, पहले रूट के लिए पहला कॉलम खत्म किया, जो दूसरा रूट है y रूट, उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैट्रिक्स A का दूसरा कॉलम खत्म करूंगा।
पहला कॉलम अपनी जगह पे ए डी और दूसरा कॉलम कैसे खत्म होगा बी, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा मैट्रिक्स बी के साथ। मैट्रिक्स बी क्या है सी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्रैमर रूल है, ठीक है, ज्यादा इसमें बात नहीं करता, ठीक है। पहले वाले जो आपके पास प्रीवियस दोनों लेक्चर उसमें हम लोगों ने क्रैमर रूल को ही डिस्कस किया था, ठीक है। कि क्रैमर रूल आपके पास क्या है, फर्स्ट रूट बराबर होगा x रूट x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, सेकंड रूट y रूट बराबर होगा a y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब उसमें फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि x क्या चीज है, a y के a तो आपको दिया होगा, x आपके पास मैट्रिक्स a के अंदर जाएंगे, क्योंकि पहला रूट है x रूट है, इसलिए मैट्रिक्स a का पहला कॉलम खत्म करेंगे और किसके साथ खत्म करेंगे, मैट्रिक्स b के साथ खत्म करेंगे। फिर दूसरा रूट फाइंड करने के लिए, y रूट फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स a के अंदर जाएंगे, दूसरा कॉलम खत्म करेंगे, किसके साथ खत्म करेंगे, b के साथ खत्म, मैट्रिक्स b के साथ खत्म करेंगे, ठीक है। यह आपका प्रीवियस जो आपके पास लेक्चर था वो था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 आप पढ़ेंगे रियल। चैप्टर 2 आपके पास क्या है, चैप्टर 2 चैप्टर 2 में आपके पास क्या है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास दूसरे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो पहले 3 एक्सरसाइज डील करती है विद द रियल नंबर, तो आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर। वैसे भी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए रियल नंबर समझना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं रियल नंबर की, ठीक है। तो रियल नंबर पे जाने से पहले आप लोगों ने कुछ सेट पढ़े हुए 6, 7, 8 में आप पढ़े हुए, ठीक है। 8 में मैंने आपको खुद पढ़ाया था, 7 में भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। तो आपके पास जो पहला सेट होता है, आप लोगों को पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट डिनोट किया जाता है n के साथ और नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1, पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दिस सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। वो नंबर जो 1 से शुरू हो एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जाए, ऐसे नंबर को कहा जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका एक और नाम भी है, इसको कहा जाता है सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। सेट ऑफ काउंटिंग क्यों, अब देखना, आप लोगों से कोई टाइम पूछता है, आप क्लास के अंदर स्टूडेंट को गिनते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई चीज गिनते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि -1, -2, 0, हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नंबरों को, बच्चों को रोल नंबर इशू करते हैं, या आप क्या करते हैं, टाइम आपसे कोई पूछते हैं, आप लोग हमेशा क्या कहते हैं कि पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3। आप नंबर की बात करें, आप क्या नंबर देते हैं बच्चों को, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। मतलब आपने कभी ये नहीं कहा कि 0 बच्चे या नेगेटिव बच्चे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज किए, काउंटिंग के लिए हम अमूमन क्या यूज करते हैं, यही पॉजिटिव नंबर यूज करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वो नंबर जो 1 से शुरू हो एंड सो ऑन, दिस नंबर आर कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दे आर आल्सो कॉल्ड सेट ऑफ काउंट, these number are also called counting number, because in our daily life when we are going to count something, we are usually use this number या पॉजिटिव नंबर, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जब हम 0 को इंक्लूड करते हैं, जब हम 0 को इंक्लूड करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, जब हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 को इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर मेरे पास वो क्या बनता है, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल W के साथ। जब 0 और बाकी नेचुरल नंबर आते हैं सेट के अंदर, तो ये मेरे पास बनता है सेट ऑफ होल नंबर। मतलब 0 और नेचुरल नंबर कंबाइन करके क्या बनाता है, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास होता है, बात कर लेते हैं इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z के साथ, और सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर सारे नंबर आते हैं, ठीक है। होल नंबर आपके पास ये क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है 0 भी आता है, सारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। +-4, +-5 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं इसके दूसरे तरीके से लिखो, Z इज इक्वल टू, इसमें 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह -1, -2,
-3 एंड सो ऑन। ठीक है, वो सेट जिसमें जीरो सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। और आपके पास होता है सेट्स, इसी तरह अगर हम बात करें सेट ऑफ इवन नंबर की, ऑड नंबर भी होते हैं, इवन सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर से पहले आपको इवन नंबर की डेफिनेशन का पता हो। ठीक है, कि दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो, जिनका रिमाइंडर 0 आए, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर वो नंबर जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो, जिसका रिमाइंडर क्या है, 0, उनको क्या कहते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर को डिनोट करता है e के साथ। सेट ऑफ इवन नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं, 0 भी आता है, +-2 भी आता है, +-4 भी आता है, +-6 भी आता है, +-8 भी आता है, +-10 एंड सो ऑन। ठीक है, वो नंबर जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो, जिनका रिमाइंडर 0 आता है, इस नंबर को कहा जाता है सेट ऑफ इवन नंबर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी इवन नंबर है। अब आपका यहाँ पे सवाल बन सकता है कैसा, 2 तो 2 पे चलो पूरा पूरा डिवाइड, -2 2 पे पूरा पूरा डिवाइड, 8 2 पे पूरा डिवाइड होता है, -10 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 0 की क्या बात है। तो याद रखना हमारे पास 0 इवन नंबर है, y 0 इज कॉल्ड इवन नंबर, y 0 इज कॉल्ड इवन नंबर, y 0 इज कॉल्ड इवन नंबर। इसको जरा देखो, आपको पता है आपके पास इवन नंबर कौन कौन से बनते हैं, वैसे अगर आप बताएं 2 4 6 8 ये इवन नंबर है, बाकी जो 10 है वो किससे बनता है, 1 और 0, मतलब बाकी इनकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास कोई भी नंबर होगा, लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऑड नंबर है 1 1 1 111 एक ऑड नंबर है, इसके आखिर में मैं कोई इवन नंबर लगा दूं, मतलब 2 लगा दूं, तो ये क्या बन गया, इवन बन गया। 1000 क्या है, 1112। अब इसको हम ऑड नहीं कह सकते, दिस इज कौन सा नंबर, ये इवन नंबर है। क्यों, मतलब आपने क्या समझा कि जब आपके पास कोई ऑड नंबर होगा, उस ऑड नंबर के आखिर में अगर हम इवन नंबर लगा दें, मतलब ये कंफर्म है कि 2 4 6 8 ये इवन नंबर है, इसको इवन नंबर के आखिर में लगा दो, इसको ऑड नंबर के आखिर में लगाएंगे, वो क्या बन जाएगा, इवन। इसी तरह मेरे पास लिखा हुआ है 19 इज ऑड नंबर। ठीक है, लेकिन अगर इसके आखिर में मैं कोई इवन नंबर लगा दूं, 4 मुझे कंफर्म है कि 4 इवन है, अब ये क्या है, 194 इट इज अ इवन नंबर, अभी क्या बन गया है, इवन नंबर। इसी तरह 135 इट इज अ ऑड नंबर, इसके आखिर में लगा दो 6, 1356 इट इज अ इवन नंबर। किसके लगाने से, किसी नंबर के आखिर में इवन नंबर लगाने से हमारे पास क्या बन गया है, ये भी इवन बन गया है। ठीक है, किसी ऑड नंबर के आखिर में जब हम इवन नंबर लगाते हैं, वो टोटल नंबर क्या बन जाता है, इवन। ठीक है, इसी तरह 191 एक ऑड नंबर है, इसके आखिर में 8 लगा दो ना, ये सारा टोटल नंबर क्या बन गया है, इवन बन गया है। क्या बन गया है, इवन। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि y0 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास 2 4 6, इसी तरह -2 +-2 +-4 +-8 ये तो मुझे कंफर्म है कि दीज आर कॉल्ड इवन नंबर। क्यों, ये दो भी पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। अब इन नंबरों को किसी नंबर के आखिर में, किसी भी ऑड नंबर के आखिर में लगाने से वो नंबर क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। यही प्रॉपर्टी मेरे पास 0 के पास भी है, यही प्रॉपर्टी 0 के पास भी है। कैसे है, मेरे पास 1 एक ऑड नंबर है, इसके आखिर में लगा दो 0, 10 इज अ इवन नंबर। मेरे पास है 119 एक ऑड नंबर, इसके आखिर में लगा दो 0, इट बिकम अ इवन नंबर। मेरे पास लिखा है 133 है, मेरे पास एक ऑड नंबर, इसके आखिर में लगा दो 0, 1330 इट इज अ इवन नंबर। तो इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से, जो इवन नंबर की प्रॉपर्टी है कि जब कोई इवन नंबर किसी नंबर के आखिर में आते है, उस टोटल नंबर को क्या बना देता है, इवन। तो 0 के पास भी ये प्रॉपर्टी है कि जब ये किसी नंबर के आखिर में आते है, उसको क्या बना देता है, इवन। दैट इज व्हाई 0 इज कॉल्ड इवन नंबर, दैट इज व्हाई 0 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, पहले आपको पता हो कि हाउ वी डिफाइन ऑड नंबर, दोज नंबर व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड ना हो। मतलब जब मैं कोई नंबर 2 पे डिवाइड करो, कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाए, कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाए, पूरा पूरा डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर को कहा जाता है ऑड नंबर।
ठीक है। अब डिवाइड, अब आपको समझ आनी चाहिए कि कब पूरा पूरा डिवाइड कब होता है और रिमाइंडर कब रहता है। तो ऑड नंबर को डिनोट करते हैं ओ के साथ। ऑड नंबर होता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। ये वो सारे नंबर है जिनको आप 2 पे डिवाइड करें कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। लाजमी कोई ना कोई हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है प्राइम नंबर। इनको मैं रफ करता हूं, फिर मैं बात करता हूं प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर। Prime number, set of prime numbers. How we define prime number? Those number which have only two divisor, one and itself. Those number which have only two divisor. Which are only two, that is 1 and a number itself. वो नंबर जिसके दो ही डिवाइजर हो, एक वो खुद होता है, एक उसके अलावा क्या होता है 1, ठीक है। अब अगर इसकी समझ नहीं है कि आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है, वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल में आ सके। टेबल आपने पढ़े हुए, जितने भी टेबल है, 0 का टेबल, 1 का टेबल, जितने भी टेबल है, ठीक है। अब वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से हैं? एक वो अपने टेबल में आएगा, एक 1 के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आएगा। ऐसे नंबरों को कहा जाता है प्राइम नंबर। या वो नंबर जो मल्टीप्लाई करने से, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई करने से मेरे पास लेकर सिर्फ दो तरीकाकार हो, सिर्फ दो तरीकों से आ सकते हैं, ठीक है। दो तरीकों से मैं नंबरों को मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आ सकते हैं नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। दैट वाज 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है आपके पास, 19, फिर आपके पास होता है 23 एंड सो ऑन। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अब मैंने जो कहा उस डेफिनेशन को समझते हैं कि वो नंबर जो सिर्फ दो तरीकों से आ सकते हैं, वो नंबर जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हो, वो नंबर जो सिर्फ दो टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, 2 पे बात करते हैं। अब जरा दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो 2 लेकर, कौन से दो तरीके हैं? एक 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ सकता है, दूसरा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ सकता है। इसके अलावा जरा देखो ना, जितना भी आपके पास नंबर है, नंबरों को मल्टीप्लाई करो 2 लेकर, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एक 1 मल्टीप्लाई बाय 2, एक 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 2 सिर्फ 1 के टेबल में आ सकता है, 2 सिर्फ 2 के टेबल में आ सकता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आ सकता। ऐसे नंबरों को कहा जाता है सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। एक और लेता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आएगा। कोई और लेते हैं 19 मल्टीप्लाई बाय 1 19 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 19 कितना आएगा, 19 आएगा। इसके अलावा आप घूमे जरा दुनिया में, कोई नंबर देखे जो मल्टीप्लाई हो तो मुझे 19 दे सके, कोई ऐसे दो नंबर नहीं है। ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। कि 19 एक तो 1 के टेबल में 1 मल्टीप्लाई बाय 19 आ सकता है, दूसरा 19 के टेबल में 19 मल्टीप्लाई बाय 19 आ सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। ऐसे नंबरों को कहा जाता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नोट क्या है, नोट इंपॉर्टेंट बात है कंसेप्ट की। 2 इज टू की बात करो, 2 is the only even prime number, कि आपके पास बहुत से प्राइम नंबर हैं, इनफाइनाइट प्राइम नंबर है, लेकिन याद रखना प्राइम नंबर की सेट में सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, जो प्राइम भी है और इवन नंबर भी है। इनफाइनाइट आपके पास प्राइम नंबर है, बट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर।
2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये 2 जो है ये सिर्फ वाहिद वो नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, प्राइम नंबर बहुत सारे इनफाइनाइट है, लेकिन 2 के अलावा कोई दूसरा आपको इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। प्राइम नंबर तो बहुत मिलेगा लेकिन इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिए। दूसरी बात है आपके पास कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सबसे पहले डिनोट करते हैं सी के साथ। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? डेफिनेशन से पहले मैं लिखता हूं। कंपोजिट नंबर, पहला कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10 और उसके बाद क्या है 12, 13 नहीं है 14। ये इवन नंबर प्राइम नंबर 11 भी था अगर मैंने लेट्स सपोज मिस किया हो। 14, 15, 16, 18, 20 वगैरह वगैरह। जिसको इवन नंबर समझ आया उसको कंपोजिट नंबर आसानी से समझ आएगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ वी डिफाइन दोज नंबर which have more than 2 divisor, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी? वो नंबर जिसके 2 डिवाइजर हो। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हो, मतलब प्राइम नंबर सिर्फ 2 टेबल में एग्जिस्ट करते थे, जबकि कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा टेबल में एग्जिस्ट करेंगे। पहला नंबर है मेरे पास 4, तो ये मेरे पास 2 से ज्यादा तरीकों से आना चाहिए, तभी तो ये कंपोजिट होगा। कैसे? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आएगा। 3 तरीके हैं। तो ये कितने टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। इसके चूंकि 2 से ज्यादा डिवाइजर है, 3 डिवाइजर, इसलिए क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इन सब में इसी तरह। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं 15 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा 15, 1 मल्टीप्लाई बाय आएगा क्या आएगा 15। अब इसके अलावा 2 के टेबल में ऐसे लेकिन 3 के टेबल 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 आएगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 15। कितने तरीके हैं? 4। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा होंगे, ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। अब एक नोट, दूसरी इंपॉर्टेंट में मैं आपको बात बताऊं। अब आपसे मैं कोई पूछ सकता है, आपने प्राइम नंबर भी पढ़े, कंपोजिट नंबर भी पढ़े, आप लोग बताओ 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? आपसे कोई पूछ सकता है कि 1 प्राइम है या कंपोजिट है? बहुत आसान सी बात है, जरा सोचो। 1 प्राइम है या कंपोजिट है? 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। कैसे? 1 को जरा देखो, ये कितने टेबल में आ सकता है? क्या ये 0 के टेबल में आ सकता है? 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 हो जाता है। ये सिर्फ एक टेबल में आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा? 1। तो 1 वो नंबर है जिसका एक ही डिवाइजर है, जो सिर्फ एक टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों? प्राइम नंबर होते जिसके 2 डिवाइजर हो, जब इसके 2 डिवाइजर नहीं है तो ये कंपोजिट तो हो ही नहीं सकता। क्यों? कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा डिवाइजर होते हैं। दैट इज व्हाई 1 इज नीदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, याद। तो फिर इसके अलावा आपसे कोई पूछ सकते हैं 1 क्या है? 1 इसके अलावा बहुत कुछ है। ऑड है, आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रियल है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन 1 ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। उसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। किसकी बात करते हैं? रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, 20 मिनट की वीडियो बनानी है। रैशनल नंबर याद रखना, रैशनल नंबर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स की। इंटीजर आपके पास क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स आपको पता है, सेट ऑफ इंटीजर आप लोगों ने पढ़ा है। अब रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर का जो लफ्ज है RATIONAL, इसका लफ्ज ये क्या लिखा हुआ है? रेशो। क्या लिखा हुआ है? रेशो। तो रैशनल नंबर का मतलब है
कि those number which can be written in the form of ratio, when can be written in the form of ratio, ratio means x by y p by q, ठीक है। तो p by q क्या चीज है, ये आपके पास रेशो है। रेशो नाम ही चीज आया, रैशनल जो नंबर हम रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन क्या है, those number which can be written in the form of p by q. p by q means the ratio p by q where q is not equal to 0 and p and q are integer. p and q are integers. याद रखना, सीधी सी बात है, ये जो आपके पास इंटीजर गिवन है, जब इसको मैं रेशो की फॉर्म में लिखूंगा, किसके फॉर्म में लिखूंगा, रेशो की फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2/3, 0/2, आपके पास -3/5, 7/5, these are rational number। क्यों, ऊपर आपके पास 2 है, नीचे 3 है, ये p है और ये q है। 2 भी इंटीजर होना चाहिए, p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए। 0/2, p की वैल्यू क्या है 0, q की वैल्यू क्या है 2, तो ये भी मेरे पास इंटीजर है। क्यों, ये भी आपके पास इंटीजर, q भी आपके पास इंटीजर। -3/5, p की वैल्यू -3, q की वैल्यू 5, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 5/7, p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 5। तो इंटीजर्स को रेशो के फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। कंडीशन क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, p by q के फॉर्म में लिखो। अब 0 भी आपके पास इंटीजर है, लेकिन नीचे कभी भी 0 ना, q कभी भी 0 ना हो। जैसे मैं लिखता हूं 2 डिवाइडेड बाय 0 -5/0। जरा देखो, p की वैल्यू है 2, इंटीजर है, q की वैल्यू है 0, इंटीजर है, लेकिन चूंकि कंडीशन है कि q कभी 0 ना हो। क्यों ना हो, जब भी 2/0 समथिंग बाय 0 मतलब ऊपर कोई भी वैल्यू नीचे 0 तो क्या बन जाता है, अनडिफाइंड। क्या, अनडिफाइंड, इंफिनिटी हो जाता है, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, आप लोग भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप उठो इसको 0 में डिवाइड करो, 0 पे कोई चीज डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। आप कैलकुलेटर ले, कैलकुलेटर पे प्रेस करो 2 डिवाइडेड बाय 0, आपको कहेगा एरर। आपको क्या कहेगा, जब भी आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड, आपको कैलकुलेटर क्या कहेगा, एरर। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। या सिर्फ डिफिनेशन को हमने समझा। अब अगर आपके पास नंबर डेसिमल है तो आप कैसे फैसला करोगे कि कौन सा आपके पास रैशनल है और कौन सा इररेशनल है, ठीक है। तो इररेशनल क्या है, those number which can not written in the form of p by q, जिसको हम p by q के फॉर्म में लिखेंगे वो रैशनल है, और जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इररेशनल। इररेशनल नाम इसका है, इररेशनल नॉट रेशो, नॉट रेशो मतलब जिसको हम रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को कहा जाता है इररेशनल, ठीक है। अब जरा डेसिमल नंबरों की तरफ जाते हैं, या हम कैसे फैसला करेंगे। आपके पास रैशनल नंबर के अंदर आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट। रिकरिंग में रिपीटिंग, एक नंबर खुद को रिपीट कर। नेक्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट। नॉन 7th वाले को मैं ये चीज पढ़ाता होता हूँ, ठीक, 7th क्लास में, बल्कि आज 7th में भी हम ये लेक्चर देखेंगे, किसी को कोई मसला हुआ 7th का लेक्चर देख ले आज। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर, खत्म हो जाना। मतलब हम दो नंबरों को डिवाइड करते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद नंबर क्या हो जाता है, खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1/2, 1/2, 1 को अंदर रखो, 2 को डिवाइड करो, 2 यहां पे पॉइंट लगेगा क्योंकि 1 छोटा है, ठीक है। 2 5s are 10, पूरा डिवाइड होगा, मतलब 1/2 किसके बराबर है, 0.5। मतलब डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद नंबर पूरा डिवाइड हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया है, टर्मिनेट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हो सकता है, लेट सपोज ये है आपके पास, एक और है 5 डिवाइडेड बाय 3,
5 15 को 3 पे डिवाइड करो, 3 1 8 3 कितना आया 2, पॉइंट लगाओ 0, 3 6 आर 18 कितना आ जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटर नाम नहीं करेंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग ये नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकती है। 1/2 3/8 हम लेते हैं, 3/8 3 को अंदर रखो, 8 पे डिवाइड करो, पॉइंट लगेगा 0, कितने टाइम जाएगा 7 8 कितने जार 8 4 जार 32, 8 3 जार 24 कितना आ जाएगा 6, लगा देंगे 0, 7 जार 56 कितना आया 4, यहाँ पे हमने 0 लगाया है, 8 5 जार 40, तो मेरे पास कितना जवाब आया 3/8 का जवाब आया 0.375। डेसिमल नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट मूव किया, उसके बाद नंबर पूरा डिवाइड हो गया, ऐसे नंबरों को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रखना टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑलवेज इज अ रैशनल नंबर, या मेरे पास क्या होता है रैशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है रैशनल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 को अंदर रखो 3 पे डिवाइड करो, पॉइंट लगेगा 0, 3 3 जार 9, 1 फिर 0, फिर इसका जवाब आएगा 0.333, कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं। आप देखना पॉइंट के बाद कभी टर्मिनेट तो नहीं होता, लेकिन एक चीज रिपीट हो रही है, रीअकर हो रही है, रिपीटिंग, ठीक है, पैटर्न के साथ रिपीट हो रही है, तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हो सकता है 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 15 को 3 पे डिवाइड करो, 3 1 is 3 कितना आया 2, पॉइंट लगाया 0, 3 6 are 18 फिर 2 फिर 0, 6 are 18, तो ये चलता रहेगा, इसका जवाब क्या आएगा 1.6666, ठीक है, खत्म नहीं होगा। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज रीअकर हो रही है, ये भी मेरे पास क्या होता है रैशनल होता है, ये भी मेरे पास क्या होता है रैशनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट, जो डेसिमल पॉइंट के बाद कभी खत्म भी ना हो और कभी रीअकर भी ना हो, तो कोई चीज रीअकर भी ना हो, जैसे लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है √2 डिवाइडेड बाय 2 या कुछ ऐसा नंबर होता है, ऐसे लेट्स सपोज जवाब आता है 1 4 6 8 9 1 1 0 1, ना तो इनमें कोई चीज रिपीट होती है, ना ही कोई चीज, मैंने वैसे ही लिखा है इसकी ऐसी कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, ना तो इसमें कोई चीज रिपीट हो रही है, ना ही कोई चीज खत्म हो रही है, ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है इररेशनल, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि √2/2, √2 को देखो ये सेट ऑफ इंटीजर से डिनोट बिलोंग करता है नहीं करता, तो ऐसे भी आपको समझ जाने चाहिए हमारे पास क्या होता है इररेशनल। इसी तरह इसके अलावा और एग्जांपल क्या है पाई, तो ये मेरे पास क्या होते हैं इररेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम क्या कहते हैं इररेशनल। अब हम बात करते हैं परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्केयर की, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्केयर की रैशनल नंबर। परफेक्ट स्केयर नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से आते हैं। जब हम दो सिमिलर नंबर को आपस में, दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, इक्वल नंबर, जब हम दो सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम कहेंगे इट इज अ परफेक्ट स्केयर, इट इज अ परफेक्ट। फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्केयर नंबर, परफेक्ट स्केयर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं, परफेक्ट क्यूब भी होते हैं, पहले हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें। परफेक्ट स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा 0, दोनों सेम नंबर है, जवाब क्या आएगा 0, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144, इसी के अलावा 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 196, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225 एंड सो ऑन। वो नंबर जो दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से आते हैं, these are called perfect square, these are called perfect square। क्यों? जब इनके ऊपर रूट आएगा, जब इनके ऊपर रूट आएगा, 2 के ऊपर रूट क्या आएगा
0 का रूट क्या आता है 0, 1 का रूट कितना आता है 1, 2 4 का रूट कितना आता है 2, 9 का रूट कितना आता है 3, 4 का रूट कितना आता है 4, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, 49 का रूट 7, 64 का रूट 8। वो जो रूट से बाहर आ सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। याद रखना, अगर इन नंबरों के ऊपर रूट आ जाए, जैसे इनके ऊपर रूट आ जाए, ये भी क्या होते हैं? ये भी रैशनल होते हैं। ये भी क्या होते हैं? इररेशनल। इसके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर उनके ऊपर रूट आ जाए, वो हमारे पास क्या होते हैं? इररेशनल। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनके ऊपर रूट जाए, वो क्या होते हैं? इररेशनल। फॉर एग्जांपल 2 आपके पास इररेशनल है, 3 √3 √4 √5 √6 √8 √7 √10 √11। अब देखना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 5, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर रूट आते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? वो इररेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इररेशनल। ठीक है, अब हम बात करेंगे रियल नंबर की। रियल नंबर को समझने के लिए समझना जरूरी है। क्या? रियल नंबर। आखिरी बात, रियल नंबर। जितने भी आपने नंबर पढ़े, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप लोगों ने जितने भी सेट पढ़े, उन सब का किंग आपके पास क्या है? रियल नंबर। तो अब तक जो आप लोगों ने पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी जो आपके पास किंग ऑफ नंबर बनता है या सेट्स बनते हैं, हमारे पास रियल नंबर इज द किंग ऑफ ऑल सेट। ठीक है, विदाउट इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? आपको पता है कि नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन क्या होती है? मेरे पास एक नंबर लाइन है ये, ठीक है। इसके राइट में मेरे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट पे होते हैं नेगेटिव नंबर। लेफ्ट पे कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव। और यहां से हम लेते हैं ओरिजिन ओ, ठीक है। ओरिजिन ओ के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? कि दोज नंबर व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। जब हम इन नंबरों को, जितने भी नंबर हम लोगों ने पढ़े, इन तमाम नंबरों को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है रियल नंबर। क्या कहा जाता है? रियल नंबर। कि दोज नंबर व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड ऑन एन नंबर लाइन। दूसरी बात, फिर आप लोगों ने जितने भी नंबर पढ़े रियल नंबर, वो दो ही किस्म के नंबर थे। एक था रैशनल, दूसरा इरेशनल। रैशनल नंबर के अंदर सारे आ जाते हैं। आपके पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, ये सारे आपके पास क्या है? ये आपके पास रैशनल नंबर है। तो पीछे क्या रह जाता है? इरेशनल। तो जब रैशनल और इरेशनल, रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं, याद रखना, रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू के साथ, और इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू प्राइम के साथ। ये जब दोनों मिलते हैं, मेरे पास क्या बनाते हैं? रियल नंबर। क्या बनाते हैं? रियल। तो जब हम रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करते हैं, मेरे पास क्या बनता है? रियल नंबर। तो पहले डेफिनेशन, दोज नंबर व्हिच आर प्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर, आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यूनियन रैशनल और इरेशनल नंबर की हमारे पास क्या कहलाती है? हमारे पास रियल नंबर। तो रियल नंबर में सारा है, जिस तरह -2 0 1 2 √3 1.666, इसके अलावा √4 वगैरह, जिसमें सारे। इसी तरह आपके पास पाई, वो रैशनल भी है, इरेशनल भी है। बाकी रैशनल के अंदर तो सारे वगैरह जो छोटे से तो सारे आ जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? रियल नंबर। आज के लिए काफी है। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? आज आप लोगों ने पढ़ा सेट्स, डिफरेंट टाइप्स के सेट, और हम लोग पहुंच रहे थे रियल नंबर के लिए। तो याद रखना, इसके हम जरा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर W। होल नंबर के में आ जाते हैं हमारे पास क्या? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर में या होल नंबर में, इसके बाद हमारे पास आते हैं, हमारे पास कौन से नंबर आ जाता है? इवन नंबर,
इवन नंबर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहां पे मेरे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। क्या जाते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर z। इंटीजर के अंदर ये सारे आ जाते हैं, ये सारे मेरे पास क्या है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को जब हम p/2 के पास, इसके अलावा वो भी आ जाता है प्राइम नंबर p, और इसके अलावा कंपोजिट c, ये भी मेरे पास किस में आ जाता है, ये भी इंटीजर के अंदर आता है। जब इंटीजर को हम p/2 के फॉर्म में लिखते हैं तो मेरे पास दो सेट बनते हैं, रैशनल क्यू, और दूसरा होता है इर्रेशनल, ठीक है। ये सारे नंबर क्या है, ये रैशनल है, ये सारे नंबर क्या है, ये रैशनल है, ठीक है। और जब रैशनल और इर्रेशनल दोनों कंबाइन होते हैं तो मेरे पास क्या बनाते हैं, रियल नंबर। क्या बनाते हैं, रियल नंबर, क्या बनाते हैं, रियल नंबर। ये और ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, रियल नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा कि आपके पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर those number which are exactly divisible by 2, odd number those number which are not exactly divisible by 2, prime number those number which have only two divisor, composite number those number which have more than two divisor, ठीक है। इंटीजर में ये सारा कुछ आ जाता है। जब इंटीजर को हम p/2 के फॉर्म में लिखते हैं रैशनल आ जाता है, और जिनको हम p/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो क्या होता है, इर्रेशनल। तो ये इंटीजर, ये सारे इंटीजर, ये सारे किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर में। फिर रैशनल और इर्रेशनल दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर दोस नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/2, ठीक है। दोस नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/2 आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। दो एंड द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, इज द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपका क्या है, तमाम सेट्स कॉपी पे लिखने हैं, ऑल सेट्स राइट, ऑल सेट ऑन प्रैक्टिस नोटबुक पे ऑल प्रैक्टिस लिखनी है। इसके अलावा आप लोगों ने डिफिनीशन लिखनी है, डिफिनीशन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, इर्रेशनल एंड रियल। तमाम सेट्स कॉपी पे लिखने और प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, इर्रेशनल एंड रियल नंबर की डिफिनीशन लिखनी। ओके, थैंक यू। कोई भी मसला हुआ कमेंट करना। थैंक यू।